बनके प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं बाहें पसारे। मीठे से मधु बनके प्यारे से आंगन में, मीठे से मधु बनके प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं बाहें पसारे। बाबा खड़े हैं बाहें पसारे। गूंजे कानों में आवाज मानो ये, गूंजे कानों में आवाज मानो ये। आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे, आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे। मीठे से मधु बनके प्यारे से आंगन में। शिव पिता के तुम साकार रूप हो, सहस्र बाहु तुम विराट रूप हो। हर एक शक्ति से तुम भरपूर हो, गुणों के सागर अद्भुत अनूप हो। सबके सहारे प्राणों से प्यारे, सबके सहारे प्राणों से प्यारे। बाबा पुकारे बाहें पसारे, बाबा पुकारे बाहें पसारे। मीठे से मधु बनके प्यारे से आंगन में। हम बच्चों के तुम जीवन आधार हो, निर्मल प्रेम के तुम अवतार हो। पवित्रता के हे मंत्रदाता, करुणा दया के तुम भंडार हो। सबकी निगाहें तुमको निहारे, सबकी निगाहें तुमको निहारे। बाबा पुकारे बाहें पसारे, बाबा पुकारे बाहें पसारे। मीठे से मधु बनके प्यारे से आंगन में।
बच्चों कह के बाबा पुकारे, बाबा खड़े हैं बाहें पसारे, आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे। ओम शांति। सर्वप्रथम बाप दादा को इस योग सत्र में नुमा शाम के योग अभ्यास में आवाहन करें। प्यार का सागर विश्व कल्याणकारी बाबा को अपने सामने अनुभव करें। और बाबा के इशारे अनुसार जैसे जैसे बाबा हम बच्चों को गाइड करते रहेंगे, बुद्धि के द्वारा उसी यात्रा उसी मनसा सेवा हम करते रहें। चलें अपने साकार ब्राह्मण स्वरूप से उपराम होकर आकारी स्वरूप को पूर्ण रीति से इमर्ज करें, आकारी फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करें। 2 मिनट समय लेकर इस निर्बंधन अवस्था का अनुभव को गहरा बनाएं। अशरीरीपन इमर्ज करें। आत्मा अपने आकारी शरीर के साथ इस देह से डिटैच होकर अपने देह को अवलोकन कर रही है, महसूस करें। देखे अपने साकार तन को योग अवस्था में बैठा हुआ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन आप अपने साकार तन को अवलोकन करें। और देह के बंधन, देह के पुराने संस्कारों से मुक्त अवस्था का अनुभव करें। हल्कापन का अनुभव करें। 2 मिनट। ईश्वरीय ज्ञान और बाबा का सिखाया हुआ योग दिव्य गुणों की धारणा के आधार पर बाबा हमारे सभी चिंताओं को सहज समाप्त कर दिए। मैं आत्मा इस समय निश्चिंत हूं। बाबा का साथ हूं और विश्व सेवा के लिए, विश्व कल्याण के लिए तैयार हूं। मैं आनंद से, शांति, सुख, शक्तियों से, प्यार से पूर्ण रूप से भरपूरता का अनुभव में आत्मा समाई हुई है। मैं अधीन से अधिकारी बन चुका हूं, स्वराज्य अधिकारी। देह, मन, बुद्धि, संस्कार के अधिकारी। और इस आधार पर बाबा मुझे विश्व सेवा के कार्य
करने के लिए आवाहन कर रहे हैं। चलें अब सूक्ष्म वतन के ओर, अपने आप को सूक्ष्म वतन में इमर्ज करें। मन मना भव शब्द के साथ साथ मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव। विश्व कल्याणकारी बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से दृष्टि लेने का अनुभव करते रहें। बाबा इशारों से अनेक शक्तियां आप फरिश्ते में भर रहे हैं। आप समान श्रेष्ठ उच्च अवस्था का अनुभव करा रहे हैं बाबा। आज बाबा विशेष इशारा कर रहे हैं कि बच्चे, विश्व में इतने सारे दुख, अशांति, बीमारी के मुख्य कारण हैं आत्मा तमो प्रधान बन चुकी है। तमो प्रधानता 5 विकारों के वशीभूत होकर मनुष्य आत्माओं ने अनेक प्रकार के विकर्म किए हैं, संकल्प चलाए हैं, जिस आधार पर यह नतीजा पहुंचा है। तो बच्चे, इसे सुधारने के लिए के सागर की किरणें उन आत्माओं तक पहुंचाओ जिससे विश्व की सभी मनुष्य आत्माओं के पाप भस्म होते जाएंगे, उन्हों के जमा हुआ विकर्मों के खाता हल्का होता जाएगा। समझ के आधार से उनके अंदर महसूसता और आगे के लिए परिवर्तन आएगा। अभी के दुख कष्ट पवित्रता की शक्ति से भस्म होता जाएगा और प्रभु प्रेम के अनुभव से आत्मा को आथत सहारा सुख का अनुभव प्राप्त होगा। तो चलो अब विश्व सेवा के ओर बाप दादा के साथ। इस समय विश्व के ग्लोब को दूर से देखने के बजाय विश्व के समीप पहुंच जाना है। जैसे कि धरती के काफी ऊंचाई पर आसमान से फरिश्ता बन परम शक्ति परमात्म शक्ति की किरणों को फिरता हुआ विश्व के ग्लोब पर एक एक देशों को कवर करते हुए
परमात्म शक्ति पहुंचाना। पहुंच जाए बाप दादा के साथ विश्व के ग्लोब के समीप आसमान में। अनुभव करें कि विश्व का ग्लोब धीरे धीरे बाप दादा और आपके सामने फिरता जा रहा है और अति स्पष्ट रीति से अलग अलग भूखंड को आप देख पा रहे हैं। सर्वप्रथम ज्ञान सागर बाबा सद्बुद्धि और महसूसता की शक्ति की किरणें प्रवाहित कर रहे हैं। आपके मस्तिष्क से प्रवेश कर आप फरिश्ते को पूर्ण रूप से आत्म अभिमानी बनाते हुए तीनों कालों का आदि मध्य अंत का सीन को स्पष्ट रूप से अनुभव कराते हुए वह किरणें विश्व के ग्लोब पर फैलता जा रहा है। दो मिनट गहराई से अनुभव करें जैसे विश्व का ग्लोब को फिरने के लिए 2 मिनट लगेगा। एक एक भाग को सच्ची दिल की महसूसता की शक्ति, सद्बुद्धि की शक्ति से बाबा भर रहे हैं आपके द्वारा। उस भूखंड के हर मनुष्य आत्मा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भी धर्म के हो, उन्हों की विवेक शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो रहा है। सत्य असत्य की महसूसता स्पष्ट हो रही है और उन्हें प्रेरणा प्राप्त हो रहा है कि हमें सत्य के और दिव्यता के और आगे बढ़ना है। महसूस करें उसी अनुभव में स्थित रहें। सद्बुद्धि दाता बाबा, ज्ञान सागर मेरा बाबा मुझ फरिश्ते के द्वारा विश्व की सभी आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को सद्बुद्धि दिला रहे हैं, महसूसता की शक्ति दिला रहे हैं। विश्व के हर मनुष्य आत्मा अपने जीवन के हर घटना के कारण को महसूस कर पा रही है। हर घटना के पीछे के कारण उन्हों के सामने जैसे कि स्पष्ट होता जा रहा है। वह सभी प्रश्नों से मुक्त होते जा रहे हैं। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न से कायम के लिए मुक्त होते जा रहे हैं।
उन्हें महसूसता की शक्ति में स्वयं के प्रति जिम्मेवारी लेने की शक्ति भी प्राप्त हो रही है। सभी प्रकार के शिकायत समाप्त कर हर मनुष्य आत्मा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की जिम्मेवारी स्वीकार कर रहा है। मन मना भव। दुनिया में कोर्ट कचहरी जैसे कि समाप्त होता जा रहा है। प्रतिहिंसा, विरोध, नफरत, वैर समाप्त हो चुका है। मनुष्य आत्माओं को इस समय हर चीज में सामंजस्य अनुभव हो रहा है, सिनर्जी अनुभव हो रहा है, हार्मनी अनुभव हो रहा है। जैसे कि वह नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का अवस्था अनुभव कर रहे हैं। अब प्यार का सागर बाबा प्रभु प्रेम और संपूर्ण पवित्रता की शक्ति साथ साथ प्रवाहित कर रहे हैं। प्रभु प्रेम और संपूर्ण पवित्रता जो आप फरिश्ता को प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप स्थिति में स्थित करते हुए विश्व के ग्लोब पर पहुंच रही है। फिर से महसूस करें कि विश्व के ग्लोब धीरे धीरे फिरता जा रहा है, पक्षी तक भी पहुंच रही है। अनेक जन्मों के विकर्म संस्कारों का पुराने संस्कारों में परिवर्तन आता जा रहा है। जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होता जा रहा है। आत्माएं अपने अनादि पवित्र स्वरूप के अनुभव देह में रहते हुए कलयुग के अंत में होते हुए इस समय निजी धर्म का अनुभव कर रही है।
उस अनादि परम धाम के बीज रूप अवस्था के अनादि स्वरूप का अनुभव आत्माएं कर रही है। पांचों ही विकार का प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त होता जा रहा है। स्वयं बाबा उन्हें योग लगाना सिखा रहे हैं। बाबा इशारा कर रहे हैं, आत्मन अपने भ्रुकुटी में मस्तिष्क के मध्य भाग में चमकता हुआ सितारा समान अपने को आत्मा निश्चय करो और सर्वोच्च शिव परमात्मा तुम्हारे पिता ज्योतिर्बिंदु स्वरूप उस कल्याणकारी प्यार का सागर बाप को याद करो। बाबा इशारा कर रहे हैं आपको कि प्रकाश की किरणें द्वारा विश्व के एक एक मनुष्य आत्मा के भ्रुकुटी को लाइट के किरणों से स्पर्श करें। आप आत्मा से प्रकाश की किरणें निकलती हुई एक एक मनुष्य आत्माओं को कनेक्ट कर रही है। आपकी भ्रुकुटी से निकले हुए किरणें विश्व के सभी मनुष्य आत्माओं को कनेक्ट कर रही है। हूबहू जैसे कि ज्योत से ज्योत जगाया जाता है, और वह तुरंत निराकारी स्वरूप देह में होते हुए आत्म अभिमानी स्थिति का संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कर रही है आत्माएं। आत्माओं को आश्चर्य लग रहा है कि अनायास बिना प्रयास से इतना सुंदर अनुभव, इतना सुखद अनुभव, इतना बोझ मुक्त हल्कापन का अनुभव कैसे हो रहा है। वह इस समय किसी भी अवस्था में हो, चाहे जागृत हो, कर्म कर रहे हो, बोल रहे हो, दैनंदिन किसी भी प्रकार के कार्य कर रहे हो, या किसी कारण से विश्व के कुछ स्थानों पर वो सो रहे हो क्योंकि वहां रात्रि है, परंतु हर अवस्था में उन्हें बीज रूप स्थिति का अनुभव हो रहा है। मन मना भव। मन मना भव। बाबा स्वयं
विश्व के सभी मनुष्य आत्माओं को, चाहे वो भगवान को माने न माने, किसी भी धर्म का हो, इस समय स्वयं बाबा परम धाम से आकारी स्वरूप में आकर आप फरिश्ते के द्वारा उन्हें योग अभ्यास करा रहे हैं। बाबा के हर आत्मा संतान है, इसीलिए स्थूल रूप से वह बीके बने या न बने, विश्व कल्याणकारी बाबा सभी को बुद्धि योग जोड़ना सिखा रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता के साथ साथ परम प्यार का अनुभव, जिस अनुभव प्राप्त करने से जीवन में और किसी प्रकार का चाहत रह नहीं सकता, इतना इंटेंस प्यार का अनुभव, प्यार का सागर बाबा करा रहे हैं। सर्व संबंधों का अनुभव करा रहे हैं। जिन्हों के जीवन में जो भी संबंधों की कमी है, आत्मा जिस भी संबंध में प्यार का अनुभव करना चाहती है, बाबा उनकी इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। आत्माएं प्रभु प्रेम में खोई हुई, समाई हुई अनुभव कर रही। उन्हें इतनी गहरा भरपूरता का अनुभव हो रहा है कि और किसी भी आत्माएं इस समय 5 विकारों के प्रभाव से मुक्त हो चुकी है। वह भी आप फरिश्ते समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव भल कुछ पल के लिए क्यों ना हो कर रही है। अनुभव करें कि विश्व के एक एक मनुष्य आत्मा, चाहे छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, गृहस्थी हो, शारीरिक बीमार हो, परंतु उन सभी बातों से परे होकर बाबा सभी को इस समय गहरा फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करा रहे हैं। पवित्रता के अपने अनादि गुण के गहरे अनुभव, निर्विकारी अवस्था का गहरा अनुभव, प्रेम स्वरूप का अनुभव, जागती ज्योत का अनुभव,
अब महसूस करें कि जिस हिस्सा को आप विजुअलाइज कर रहे हैं, देश के हिस्सा, वहां रात्रि का समय है। जो जो भाग इस समय ग्लोब फिरता जा रहा है, आप रात्रि के समय में विजुअलाइज कर रहे हैं उन स्थानों को, और सारे विश्व में उन हिस्सों में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं व अन्य जीव आत्माएं हैं, सभी स्पष्ट रूप से जगमग करती हुई सितारा समान चमचमा रही है। सारे विश्व के आबादी इस समय ट्विंकलिंग स्टार्स के समान जगमगाता सितारा समान विश्व पर प्रतिभात हो रहा है। कितना सुंदर यह दृश्य है, महसूस करें। जैसे कि सतयुग का छोटा सा नजारा है। भल तत्व पुराना है, देह पुरानी है, कलयुग के समय है, परंतु इस समय आत्मा संपूर्ण सतो प्रधानता का अनुभव बाबा कुछ पल के लिए सबको करा रहे। मन मना भव, मन मना भव। दुनिया में इस समय कलयुग के अंत में कई पीड़ित लोग हैं, जिन्हें ठीक से अन्न जल प्राप्त नहीं होता हो। बाबा उन आत्माओं को और विश्व के सर्व आत्माओं को अलौकिक विधि बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, पहले आप फरिश्ता यह अभ्यास करो और फिर यही अनुभव विश्व के आत्माओं को कराओ। सर्वप्रथम कुछ पल के लिए विश्व सेवा के कार्य से समेट कर बुद्धि को आकारी स्वरूप में ही रहते हुए एकाग्र करें भ्रुकुटी सिंहासन में। राजा का सिंहासन में स्थित हो जाएं और जो बाबा को इमर्ज करते हुए भ्रुकुटी में स्थित होकर संकल्प करें कि बाबा,
हमारे भूख प्यास को पूर्ण रूप से आप तृप्त कर दो, भरपूर कर दो और अनुभव करें कि एक प्रकाशमय गोला राउंड लाइट का गोला आपके मुख के सामने पहुंचकर, जैसे कि बाबा की भेजा हुआ शक्तियों का गोला है, वह हाजिर हो रहा है। आप उस शक्ति के गोला को मुंह खोलकर स्वीकार कर रहे हैं और आपके मुख के द्वारा यह सारा शरीर में फैलता जा रहा है। आपकी सभी भूख प्यास या कोई भी विशेष चीज खाने का इच्छा तृप्त होता जा रहा है। आप शक्ति के अनुभव कर रहे हैं, ताजगी के अनुभव कर रहे हैं। भ्रुकुटी सिंहासन में स्थित होकर भोलानाथ का भंडारा शिव बाबा से बच्चा बनकर जब भी चाहें आप आवाहन कर सकते हैं और तुरंत बाबा के द्वारा यह अलौकिक खुराक, प्रकाशमय शक्तियों की खुराक एक ज्योतिर्वलय के समान आपके सामने हाजिर हो जाएगा। आप उसे स्वीकारते ही आपके सभी आहार प्यास की इच्छा पूर्ण होता जाएगा। आपके शरीर में ताजगी, शक्ति का संचार होता जाएगा। भूख प्यास से परे हो जाएंगे आप, पूर्ण रूप से सैटिएटेड फील करेंगे, भरपूर फील करेंगे। अब बाबा आप फरिश्ते के द्वारा विश्व के अनेक दुखी आत्माओं के भूख प्यास को बुझाने का सेवा शुरू कर रहे हैं। चलें, परमात्म किरणें उन तक पहुंचाएं। उन्हें बाबा फिर से इशारा कर रहे हैं कि हे आत्मन, हे मनुष्य आत्माएं, तुम अपने स्वराज पर स्थित हो जाओ। भूख प्यास के रोना छोड़ दो, अधिकारी बन, स्वराज्य अधिकारी बन, भ्रुकुटी सिंहासन में स्थित हो जाओ। साथ साथ आप फरिश्तों की किरणें उन आत्माओं को भ्रुकुटी सिंहासन में एकाग्र करने में मदद कर रहा है। सभी अधिकारी बन स्थित हो गए हैं। वह अपना रोना, मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मेरी भूख प्यास मिटाओ, इन बातों को तुरंत छोड़ चुके हैं। वह स्वराज्य अधिकारी बन चुके हैं।
और उस अधिकार में रहते हुए वह परम शक्ति शिव बाबा को याद कर रहे हैं, खुद को बालक समझ रहे हैं। बालक समझ प्यारे पिता को याद कर रहे हैं और बहुत दिल से उस मात पिता को अर्जी डाल रहे हैं कि हे शिव मां, शिव पिता, हमारे शरीर के भूख प्यास को मिटाएं। उन आत्माओं की यह संकल्प के साथ साथ शक्ति के, लाइट के प्रकाशमय वलय उन सभी आत्माओं के मुख के सामने पहुंच रही है, जो कि उन्हें बहुत प्रसन्नता दिला रहा है, आकर्षित कर रही है स्वीकार करने के लिए। और वो स्थूल रूप से अपने मुंह खोलकर उस परमात्म देन को स्वीकार कर रहे हैं और सेकंड में उन्हों के भूख प्यास पूर्ण रूप से मिटता जा रहा है। वह तृप्त होते जा रहे हैं। बहुत प्रिय वस्तु खाने के पश्चात जो संतोष होता है, उसी प्रकार के संतुष्टि वह आत्माएं इस समय अनुभव कर रही है। उन्हें इस विधि का सहज अनुभव प्राप्त हो रहा है। वह स्वस्थ शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। वह अपने यह सभी संकल्प को छोड़ रहे हैं कि मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, मैं दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। यह सब कलियुगी व्यर्थ संकल्पों को छोड़ रहे हैं। इसका उन्हों के जीवन में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वह समझ रहे हैं कि वह राजा है, स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। केवल भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थित होकर खजानों का भंडार बाबा को याद करना है, बालक बन बाबा से बातें करनी है और विश्व कल्याणकारी परमात्मा शिव बाबा सभी स्थूल सूक्ष्म आवश्यकताओं को पूर्ण करने की युक्ति प्रबंध करते जाएंगे। उन्हों का ईश्वर के प्रति प्यार बहुत गहरा होता जा रहा है। साथ में शिव बाबा के साथ सहयोग देने वाले इतने सारे फरिश्तों के प्रति भी वह कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। आप फरिश्ते के खाते में दुआएं जमा हो रही है।
अब बाबा धीरे धीरे कह रहे हैं कि बच्चे आप इस धरती से फिर से दूर होते जाओ, पहुंच जाओ सूक्ष्म वतन में फिर से बाबा के पास, और दूर से विश्व का ग्लोब को इमर्ज करो। अब 5 तत्वों को प्रभु सकाश से भरपूर करते रहें। धरती, जल, अग्नि, वायु, आसमान तत्व परमात्मा शक्तियों से स्वच्छ निर्मल बन चुका है। 5 तत्व को भी बहुत आनंद हो रहा है, वह झूम रहे हैं। ऐसे परमात्म किरणें प्राप्त कर वह सहयोगी बनते जा रहे हैं। उन्हों का भी कृतज्ञता आप फरिश्तों के प्रति पहुंच रही है। अब कुछ पल के लिए इस विश्व सेवा को समेट कर चले परम धाम। बीज रूप अवस्था में एक बाबा के पास स्थित हो जाएं। प्यार का सागर मेरा बाबा, संपूर्ण पवित्रता के सागर मेरा बाबा के साथ समाये रहें। बीज रूप अवस्था में परम धाम में मन मना भव। 1 मिनट साइलेंस में बैठें, फिर दोबारा मन मना भाव सुनेंगे। मन मना भव। अब धीरे धीरे लौट आए अपने आकारी स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में। अपने घर को इमर्ज करें बुद्धि से। आपका घर का वातावरण परमात्म शक्ति से स्वच्छ पावन बनता जा रहा है। वहां रहने वाले सभी निरोगी बनते जा रहे हैं, स्वस्थ बनते जा रहे हैं, तृप्त होते जा रहे हैं, सभी प्रसन्न चित्त बनते जा रहे हैं। सभी का लगन ईश्वर से जुड़ता जा रहा है, आपसी प्रेम बढ़ता जा रहा है, अपने संस्कार दिव्य होता जा रहा है। अनुभव करें, उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो रहा है। अब धीरे धीरे लौट आए धरती की ओर। पहुंच जाएं अपने घर, अपने देह के नजदीक। आपका साकार तन भी स्वस्थ, सुंदर, शक्तिशाली बन चुका है। अब स्व इच्छा से देह में प्रवेश कर रहे हैं आप, आकारी शरीर को लेकर।
समा जाएं अपने साकार तन में, स्थित हो जाएं भ्रुकुटी सिंहासन में। अनुभव करें कि आप मन बुद्धि संस्कार सहित इस देह का नियंत्रण फिर से स्वीकार कर रहे हैं। आपके सारा शरीर में ताजगी, हल्कापन, फ्रेशनेस का अनुभव हो रहा है। आपका मस्तिष्क बहुत हल्का हल्का अनुभव हो रहा है। आप दिल से शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को शुक्रिया अदा करें कि बाबा इस अभ्यास में आप हम सभी ब्रह्मा वत्सों को गाइड किया, साथ में हाथ पकड़कर यह अभ्यास कराया बाबा। साथ साथ भूखे प्यासे को कैसे अलौकिक विधि से भूख प्यास दूर करना है, उस विधि का भी ड्रिल कराया बाबा। इसलिए बाप दादा को दिल से शुक्रिया करते हैं, नमन करते हैं। एक पल के लिए आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे आंखें खोलकर पूर्ण रूप से जागृत हो जाएं, वर्तमान में पहुंच जाएं। ओम शांति।